देखो स्क्रीन शेयर है और रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है। यस मैम। अच्छा अच्छा, मैंने ये 3 होमवर्क दिया था, ठीक है? तो ये वाला हुआ है क्या? 3 होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशन 13 था एक, 18 और 21, ठीक है? तो पहले एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? हो गया है तो भी देख लो एक बार। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13। तो 13 में क्या दिया हुआ है? वर्कमैन of a particular grade working on 8 hours shift duty are guarantees a wage of 32। अगर कोई 8 hours काम करेगा तो गारंटी है कि 32 रुपीज उसे मिलेगा। एन इंसेंटिव स्कीम is in operation according to which production bonus is earned directly proportional to performance but only after 100% performance is reached। तो पहले इस पूरे लाइन का मतलब समझना पड़ेगा, क्या बोला है देखो। यहाँ पर बोल रहा है एन इंसेंटिव, इंसेंटिव पता है कि इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा कुछ अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जो बात हुआ है उसको, उसके अलावा जैसे यहाँ पर जैसे पहले एक एग्रीमेंट तो हुआ है ना कि 8 आवर्स काम करने के लिए 32 रुपीज करके मिलेगा, गारंटी से वेज रेट ऑफ 32। एंड इंसेंटिव स्कीम जो है वो बोल रहा है कैसे होगा, ये कैसे एप्लीकेबल होगा। इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न। इंसेंटिव में क्या दिया जा रहा है? इंसेंटिव में दिया जा रहा है बोनस, और ये बोनस कब मिलेगा? बोल रहा है कि earned directly proportional to performance but only after 100% performance is reached। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोपोर्शन, परफॉर्मेंस के प्रोपोर्शन बेसिस पे दिया जाएगा, लेकिन तभी बोनस मिलेगा अगर आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच। जब तक 100% परफॉर्मेंस कोई नहीं कर रहा है तब तक उसे बोनस नहीं मिलेगा। 4 वर्कमैन ए बी सी एंड डी प्रोड्यूसेस 48 60 75 90 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में उन्होंने इतना 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 प्रोडक्शन किया है, अलग अलग प्रोडक्शन है सबका। working on a job which has standard time of 6 minutes per unit, 6 minutes per unit। एक यूनिट बनाने में 6 मिनट्स लगेगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ शिफ्ट आर spent in doing unmeasured work for which no incentive bonus can be paid, fined for each workman, the production performance level achieved, total earning for the day। ये बोल रहा है। तो एक पहले ये वाला पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने में 6 मिनट्स लग रहा है, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर ये जो लाइन बोल रखा था रिमेनिंग 2 आवर्स, जो 2 आवर्स बच जाएगा ऑफ द शिफ्ट, ठीक है, आर स्पेंट इन डूइंग अनमेजर्ड वर्क। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है उतने काम का, ठीक है? उतने टाइम का कुछ स्पेसिफिकली क्या काम करवाया जाएगा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। अनमेजर्ड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड, इंसेंटिव बोनस उस पर नहीं मिलेगा। हमें बोला है पहले कि प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव कितना हुआ है वो बताना है, टोटल अर्निंग फॉर द डे ये बताना है, ठीक है? अच्छा, अब एक दिन में 8 घंटा काम होता है, ठीक है? तो एक दिन में कितना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है? क्योंकि प्रोडक्शन का बेसिस बोला है कि 6 मिनट्स पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में 6 मिनट्स लगते हैं। तो एक दिन में अगर 8 घंटा काम होता है तो कितना यूनिट बनना चाहिए, वही हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस लेवल 80 जज यूनिट। कर। 80 यूनिट, 80 यूनिट हो रहा है कैसे? एक घंटे में अगर 6 मिनट में एक बनता है तो एक घंटे में 10 बनेगा ना। अच्छा, एक घंटे में 10 बन रहा है। हम्म। तो फिर 8 घंटे में तो 80 हुआ ना। 6 मिनट में एक मिनट में 1/6, हाँ 60 मिनट यानी 1 घंटा, हाँ। तो एक घंटे में 10 यूनिट, 8 घंटे में 80 यूनिट, हाँ हाँ ठीक है। एक घंटे में कितना यूनिट बनेगा वो हमें मिल गया, एक घंटे में 10 यूनिट बनेगा। अच्छा, तो 8 घंटे में 80 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कैसे काम किया है? प्रोड्यूस 48 60 70 और 90 यूनिट रेस्पेक्ट। अच्छा, इन्होंने लेकिन 6 घंटा काम किया है,
6 आवर्स, ठीक है। तो 6 आवर्स काम किया है, तभी तो बोला है ना 2 घंटा बच जा रहा है, क्योंकि वैसे शिफ्ट 8 आवर्स का होता है। 6 घंटे में इन्होंने ये प्रोडक्शन दिया है, तो 6 घंटे में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए? 1 घंटे में अगर 10 यूनिट है तो 6 घंटे में स्टैंडर्ड 60। आउटपुट कितना? 60। तो उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 8 आवर्स में 2 आवर्स उन्होंने प्रोडक्शन रिलेटेड काम नहीं किया, अनमेजर्ड वर्क किया। तो फिर प्रोडक्शन रिलेटेड काम 6 आवर्स किया, तो उसी के बेसिस पे हम लोग परफॉर्मेंस लेवल चेक करेंगे कि 6 आवर्स पे कितना आउटपुट होना चाहिए था और इन्होंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। फिर उसको कंपेयर करके देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस लेवल कितना % हो रहा है, तब हमारा क्वेश्चन नंबर ए उसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग टोटल अर्निंग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 8 घंटे बेसिस पे नहीं कर सकते, बिकॉज 8 आवर्स काम नहीं हुआ है प्रोडक्शन का, ओनली 6 आवर्स काम हुआ है। तो पहले परफॉर्मेंस लेवल हम लोग 6 आवर्स बेसिस पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं सबसे पहले। पर्टिकुलर ए, बी, सी और डी, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 6 आवर्स। तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर सभी के लिए एक ही जैसा कैलकुलेशंस होगा। फॉर 6 मिनट्स में 1 यूनिट, तो 1 मिनट में 1/6 इंटू 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा इंटू 60 करने से 10 यूनिट्स इंटू 6 आवर। तो ये सभी जगह पे एक ही मैम कैलकुलेशन। हाँ बोलो। फर्स्ट वाले का आंसर परसेंटेज में होगा ना? सारा ही परसेंटेज में मतलब होगा मैम performance। ए का है 80%, बी का है 100%, सी का है 125% और डी का 150%। करेक्ट हुआ है, सही है। अच्छा, ये सबका 60 आवर्स करके स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट तो हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, वही हम लोग लिख लेंगे। एक्चुअल आउटपुट फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स में इन्होंने कितना आउटपुट दिया है? तो ये है 48, 60, 75, 90, 48, 60, 75, 90। तो पहला आंसर जो क्वेश्चन पूछा है कि परफॉर्मेंस लेवल, हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल। तो इसका हो जाएगा 48 यूनिट प्रोडक्शन किया, जबकि करना था 60 यूनिट इंटू 100। 48 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 80%। अच्छा, ये 100% दिख ही रहा है। 60/60 इंटू 100, 60 यूनिट का बात था, 60 यूनिट ही प्रोडक्शन कर दिया है। और ये हो गया 75, ये ज्यादा होगा, 75 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125%। और 90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो ये हो गया 150%। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। परफॉर्मेंस लेवल हमें पूछा था, द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड। अच्छा, उसके बाद टोटल अर्निंग पूछा है। टोटल अर्निंग मतलब कितना पैसा मिलना चाहिए। तो इन लोगों का पैसा देने का सिस्टम जो है, पेमेंट सिस्टम जो है, वो बोला गया है 8 आवर शिफ्ट के लिए गारंटी है कि 32 रुपीज करके मिलेगा। लेकिन इन्होंने तो 8 आवर्स का शिफ्ट नहीं किया, इन्होंने शिफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक 6 आवर्स और एक 2 आवर्स, ठीक है। तो 8 आवर्स शिफ्ट के लिए अगर गारंटेड वेजेस है 32 रुपीज करके, तो 1 घंटे में कितना दिया जा रहा है, मतलब वेज रेट क्या है? ये तो 8 आवर्स के लिए बोला है 4। 34, ठीक है। तो 6 आवर्स के लिए कितना मिलेगा, उतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। सभी ने 6 आवर्स 24। का 24, तो सबका 24 करके जो नॉर्मल वेजेस है वो तो मिलेगा। पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं वेजेस फॉर, हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्शन वर्क लिख सकते हैं, या फिर मेजर्ड वर्क, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है ना अनमेजर्ड, मतलब जिसका कोई डिसीजन नहीं था, कुछ भी करवा लिया, ठीक है, अनमेजर्ड। लेकिन वेजेस फॉर मेजर्ड वर्क, मेजर वर्क मतलब जो करने के लिए उन्हें बुलाया गया है, जिसका जिस बारे में, जिस काम के बारे में इन लोगों से बात हुआ था और बोला गया था कि 8 आवर्स काम करने पे 32 रुपीज मिलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे वेजेस फॉर मेजर्ड वर्क, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस लेवल चेक किया। वो होगा एट द रेट ऑफ
₹4 करके @4 कैसे करके कैलकुलेट हुआ, 32 डिवाइडेड बाई 8 करके, और सबने 6 घंटा काम किया, तो 6 इंटू 4 तो 24, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24। ऐसा पेमेंट ये तो सभी को मिलेगा, ये सभी को मिलेगा क्योंकि सभी ने 6 घंटा प्रोडक्शन पे काम किया है। अब बोल रहा है कि बोनस कैसे मिलेगा, परफॉर्मेंस लेवल के प्रोपोर्शन बेसिस पे। अगर किसी का परफॉर्मेंस लेवल कितना है, 100% रीच कर रहा है, तभी बोनस मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा किन लोगों को बोनस मिलेगा। क्या ए को बोनस मिलेगा? ए का तो 80% है, परफॉर्मेंस लेवल नो कितना मैम, होना, नहीं मिलेगा, बोला है कि 100। बट आफ्टर 100, ये देखो बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस बट ओनली आफ्टर 100% इज रीच्ड। अच्छा, 100% रीच करने के बाद अगर कुछ होगा तभी होगा। हाँ, इस लाइन का मतलब है कि आफ्टर 100% रीच, 100% रीच हो गया, उसके बाद भी अगर किसी ने कुछ किया है तब बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से लेबर है जिनको बोनस मिल सकता है, उसके हिसाब से ए को तो नहीं मिलेगा, दिख ही रहा है 80%। क्या बी को मिलेगा? बी का 100% है, लेकिन क्या बी को मिलेगा? लाइन जो है वो हमें क्या बोल रहा है, 100% तक या 100% अचीव हो जाने के बाद होना चाहिए। ये लाइन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, बोल रहा है एन इंसेंटिव स्कीम इज ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच्ड, आफ्टर 100%। तो इसका मतलब सी और डी मिलेगा। हाँ, सी और डी को मिलेगा, फिर बी में नहीं आएगा। ठीक है, ए में तो पता चल ही रहा है, ए का तो होगा ही नहीं, सी और डी में आएगा, इनका बोनस नहीं होगा। तो यहाँ पर बोनस लिखते हैं। अच्छा, बोनस कैसे पेमेंट होगा, देखो सिस्टम, बोनस का पेमेंट होगा कितना पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। वो तो नहीं बताया ना, इंसेंटिव हाँ, स्कीम खाली लिखा है। हाँ कुछ तो बोला नहीं है कितना करके बोनस देना चाहिए। अच्छा, देखते हैं। रिमेनिंग 2 hours of the shift are spent in doing unmeasured work. No incentive bonus can be paid fine for each the production performance level achieved. बोनस कैसे देगा ये तो बोला नहीं। An incentive scheme is in operation according to which bonus is earned directly proportional to the performance. Proportional to the performance, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं है कितना करके, ये तो बोलना चाहिए था कितना करके होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 50% बोनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पॉइंट मिसिंग है, इसको लिख दो, 50% मिलेगा, 50% ऑफ नॉर्मल वेजेस। ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है, तो 50% ऑफ नॉर्मल वेजेस हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर बोला नहीं, बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली बोला नहीं, या फिर कोई स्कीम बताना चाहिए था, कोई भी स्पेसिफिक स्कीम, जैसे हेल्थ से होता है, रोवन होता है, कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो इनको बोलना चाहिए था कि कितना बोनस होगा, वैसे बोला नहीं है। तो हम लोग आंसर के हिसाब से कर रहे हैं कि 20 नॉर्मल वेजेस का 50%, नॉर्मल वेजेस सबका ₹24 करके है, तो 24 का 50% यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हो गया ₹12 और यहाँ पर ₹12। ठीक है, अच्छा, ₹24 का 50 और 25। ओह, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, रुको रुको, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ऐसे नहीं होगा। बोनस कुछ नहीं बोला है यहाँ पर, देखो परफॉर्मेंस लेवल के प्रोपोर्शन में होगा, तो इसने 100 से कितना ज्यादा किया है, प्रोपोर्शन टू परफॉर्मेंस लेवल, इसी इसी बेसिस पे करना पड़ेगा। मतलब ये लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा, प्रोपोर्शन टू परफॉर्मेंस लेवल। तो यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस लेवल आफ्टर 100 कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, उतना परसेंट ही बोनस मिलेगा। आफ्टर 100 जितना परसेंट एक्स्ट्रा है उतना परसेंट बोनस मिलेगा। 25 और 50। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रिया। देखो, बोनस हमेशा मिलेगा नॉर्मल वेजेस इनटू, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नॉर्मल वेजेस इनटू परसेंटेज। ये देखो, परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस आफ्टर 100%। कुछ नहीं बोला है, लेकिन बोला है ना प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन करके होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखो,
100% से ज्यादा इसका जो हो रहा है ये इसका 25% था सी का, और डी का था 50%, तो इस हिसाब से होगा। तो 24 इंटू 25% और 24 इंटू 50%, तो सी का बोनस हो जाएगा, इसका तो 12 रुपया हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और वेजेस मिलेगा फॉर अनमेजर्ड वर्क। अनमेजर्ड वर्क पे तो कोई बोनस का सिस्टम है नहीं, तो कितना मिलेगा? सबने 2-2 घंटा अनमेजर्ड वर्क किया है, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, तो रेट जो है वेजेस का उस हिसाब से मिलेगा। तो रेट कितना है उसी हिसाब से मिल जाना चाहिए। बोलो रेट कितना है, आवरली रेट कितना है? अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, आवरली रेट कितना है? 32 डिवाइडेड बाई 8, अभी कैलकुलेट किया था ना, 4, तो 4 करके हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 8 8, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? ये वाला हुआ 24 करके है इधर, 24 और यहाँ पर 8 रुपीज, 24 प्लस 8 32, फिर 24 प्लस 8 ये भी 32 हो जाएगा, 24 प्लस 8 32 प्लस 6 यानी 6 7 8 38 होना चाहिए। और यहाँ पर 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितना होगा? 32 प्लस 12 40, 44। हाँ 44, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट लेकिन काफी जरूरी था ये वाला समझना हम लोगों को, कि प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस लेवल बोला है, तो फिर नॉर्मल वेजेस से जितना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस लेवल देगा वही बोनस हो जाएगा। अगर डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है और बोल दिया है प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस लेवल, तो हमें उतना प्रोपोर्शन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 25% होगा और यहाँ पर 50%। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये था 18 हाँ 18। अच्छा, a work measurement study was carried out in a firm for 10 hours। 10 hours का एक वर्क मेजरमेंट स्टडी किया गया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन was generated, यूनिट प्रोड्यूस्ड 350, ठीक है। आइडल टाइम 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग 120%, अलाउंस टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क? क्या बोला है देखो, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, कि 10 आवर्स का एक वर्क मेजरमेंट दे रखा है, तो 10 आवर्स में प्रोडक्शन कितना हुआ है? 350 यूनिट। आइडल टाइम कितना गया है? 15%। परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%, मतलब इसका 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस लेवल है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस लेवल कैलकुलेट किया था ना, ये देखो जैसे 125%, मतलब जितने टाइम में जितना काम करना था उससे ज्यादा काम किया गया है, तभी यहाँ पर मोर देन 100% दिखा रहा है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%। अलाउंस टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, टाइम जो अलाउंस दिया जाता है मतलब रेस्टिंग के लिए, ये सब के लिए। और व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क, ये पूछ रहा है। तो टास्क को मतलब परफॉर्म करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम मतलब कितना टाइम एक्चुअली में चाहिए होता है। ये देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्टैंडर्ड टाइम क्या बना रखा है कि एक घंटे में 10 यूनिट बन सकता है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन कोई एक घंटे में 10 से ज्यादा बनाएगा तो हम लोग बोलेंगे उसका परफॉर्मेंस लेवल मोर देन 100% है, और अगर वो कम करेगा तो बोलेंगे उसका परफॉर्मेंस लेवल कम है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर परफॉर्मेंस लेवल ज्यादा ही दिखा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। मतलब जैसे मान लो कि एक घंटे में 12 यूनिट बना लिए हैं, लेकिन पूछा ये जा रहा है कि एक घंटे में कितना यूनिट बनना चाहिए था, तो एक घंटे में 10 यूनिट बनना चाहिए था। क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन जस्ट अभी तक हम लोग जैसे करते हैं उससे ऑपोजिट पूछ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि परफॉर्मेंस लेवल अच्छे होने के कारण एक घंटे में अगर 12 यूनिट बन चुका है तो स्टैंडर्ड उसका टाइम क्या होना चाहिए, मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी को मान लो मैंने टेस्ट लिया तुम लोगों का, ठीक है, तो 3 आवर्स में 100 मार्क्स सॉल्व करना
चाहिए, लेकिन कोई अगर 3 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स को 2 आवर्स में खत्म करके दे देता है, तो ये पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड तो 3 आवर्स है, कोई 2 घंटे में खत्म करके दे दिया, वो उसका एफिशिएंसी लेवल है। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अब कैसे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला है यूनिट प्रोड्यूस्ड 350। अच्छा, 350 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 10 आवर्स में। अच्छा, और आइडल टाइम 15%, परफॉर्मेंस 120%, अलाउंस 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क। टोटल कितने टाइम काम हुआ है, 10 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। टोटल 10 आवर्स काम हुआ है। हम लोग इस क्वेश्चन को ना थोड़ा एक काम करते हैं, मिनट में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्यों मिनट में कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग 15% ऑफ आइडल टाइम करेंगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा। जैसे 10 आवर्स का 15% करेंगे तो 1.5 आएगा, फिर उसका कैलकुलेशन माइनस करके करने में प्रॉब्लम होगा। तो पूरे क्वेश्चन को हम लोग मिनट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पहले टोटल टाइम यहाँ पर, तो 10 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 आवर्स इंटू 10 आवर्स इंटू 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो 10 आवर्स में कितना मिनट्स हो जाएगा, मिनट्स बोल के यहाँ पर 600। कैलकुलेट, हाँ 600 मिनट्स ये टाइम लगा है काम को परफॉर्म करने में। उसमें आइडल टाइम है 15%। आइडल टाइम मतलब उतना टाइम काम नहीं हुआ है, ठीक है, उतना टाइम काम नहीं हुआ है। अब आइडल टाइम कैसा भी हो, लेकिन आइडल टाइम का मतलब क्या, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उसी को तो आइडल टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर आइडल टाइम लेस कर देते हैं। टोटल इतना टाइम काम हुआ है, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिव काम कितना टाइम नहीं हुआ है, 15%, एट द रेट ऑफ 15%। तो इसका 15% कर लेते हैं, 600 का 15% कर लो, 90 मिनट्स, ठीक है। तो 90 मिनट्स तो माइनस कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल टाइम कितना काम हुआ है। एक्चुअल टाइम वर्क 510 मिनट्स, 510 मिनट्स इतना प्रोडक्शन टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस लेवल देखो इनका क्या है, परफॉर्मेंस रेट है 120%, ठीक है। तो 510 मिनट में 510 मिनट काम हुए हैं, और उसमें एक्चुअली ये 510 मिनट लगा है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, 120% है। तो एक चीज समझो, नॉर्मल टाइम कितना लगना चाहिए इसी काम को करने के लिए, नॉर्मल टाइम कितना लगना चाहिए इसी काम को करने के लिए, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी का अगर परफॉर्मेंस लेवल 120% है, इसका मतलब 100% से वो 20% काम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। 100% से 20% काम, हाँ यहाँ पर ये देखो ऐसे करके करना पड़ेगा। 510 मिनट जो है ये टाइम काम हुआ है, ठीक है, और 120% परफॉर्मेंस लेवल है, ठीक है, 120% परफॉर्मेंस लेवल है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये काम करने के लिए नॉर्मली कितना टाइम लगता, 120% टाइम लगता। मतलब 120% का मतलब क्या होता है, 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 100 ये परफॉर्मेंस लेवल है। मतलब 120 यूनिट बना चुके हैं, जहां बनाना था हमें 100 यूनिट, ठीक है। तो 100 यूनिट बनाने में जो टाइम लगता है उसी टाइम में 120 यूनिट बना चुके हैं। तो उसी तरह से 510 मिनट का जो काम है जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 120% परफॉर्मेंस दिया। तो इसी काम को अगर हम लोग नॉर्मल करते, मतलब परफॉर्मेंस लेवल नॉर्मल रखते, तो हमें कितना टाइम लगता, उससे हम लोग अपना नॉर्मल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 612 मिनट्स आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो काम करने में 612 मिनट्स लग रहा है, वही काम हम लोग 510 मिनट्स में कर रहे हैं। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो 120% हो रहा है, ठीक है, 120% हो रहा है आउटपुट के हिसाब से। तो 510 मिनट में जो काम हो रहा है नॉर्मली, वो काम करने के लिए 612 मिनट लगता है। क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल हमारा अच्छा है, तो हम लोगों ने उस काम को 510 मिनट में कर लिया, ठीक है। यही चीज है। ये देखो 510 का 100
20% करके देखो 612, मतलब वो तो हम लोगों ने करके देखा ही है, इस तरह से तो नहीं समझा। अच्छा वही करके तो हम लोगों ने देखा, मतलब ये परफॉर्मेंस लेवल से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि कितना परसेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा 20% हम लोग काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 20% हमें जो मिल रहा है वो सेम टाइम में मिल रहा है, तो नॉर्मल टाइम हमारा 612 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल टाइम 612 मिनट्स हो गया। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी कुछ दे रखा था इन्होंने, अलायंस टाइम 10% ऑफ, लेकिन बोला है स्टैंडर्ड टाइम। तो मेरे पास तो स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या अवेलेबल है, नॉर्मल टाइम अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम का बोला है 10%, तो ऐड करते हैं यहाँ पर, देखो नॉर्मल टाइम पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल टाइम 612 मिनट्स। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि ये जो 10 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है, 350 यूनिट बनाने में नॉर्मली टाइम कितना लगना चाहिए था, 612 मिनट्स, बट टाइम कितना लगा, 510 मिनट्स, ठीक है। इसीलिए हमारा परफॉर्मेंस लेवल 120% हुआ है। अब नॉर्मल टाइम है 612 और इसमें हमारा अलाउंस ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला है कि अलायंस टाइम है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो यहाँ पर लिखते हैं 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो नॉर्मल टाइम का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो अगर 10% ऑन स्टैंडर्ड टाइम है तो नॉर्मल टाइम का कितना होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमें दे रखता है ना कि 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना परसेंट ऑन सेल होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो प्रॉफिट है कॉस्ट है, ठीक है। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब 25 रुपीज प्रॉफिट, कॉस्ट 100, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, सेल का मतलब प्रॉफिट प्लस कॉस्ट होता है, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25/125। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी इसी चीज को अप्लाई करेंगे, तो स्टैंडर्ड टाइम का बोल रखा है 10%, तो देखो कैसे होगा, अलाउंस जो है ये बोला है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये अलाउंस है। तो स्टैंडर्ड टाइम 100 है, तो अलाउंस 10 है, तो नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, अगर हमें 10 आवर्स मतलब 10 आवर्स ही एक बार मान लो, मिनट्स जो भी मान लो, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम 100 है, अगर अलाउंस 10 होगा तो नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा 90। अगर 10 आवर्स का हमें मतलब अलाउंस मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 90 हमारा नॉर्मल वर्किंग टाइम हो जाएगा। तो अगर अलाउंस को हमें स्टैंडर्ड टाइम पे कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10/100, और उसी अलाउंस को अगर हमें नॉर्मल टाइम पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें नॉर्मल टाइम गिवन है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10/90, ठीक है। 10/90 जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम दैट मीन्स 10/90 मतलब क्या हो जाएगा, 1/9, ठीक है। तो 1/9 ऑन नॉर्मल टाइम, तो 612 का 1/9 करो, कितना होगा, 68 मिनट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 680 मिनट्स। तो एक्चुअली ये जो इतना यूनिट प्रोडक्शन है ना 350, इसको पूरा प्रोडक्शन करने के लिए टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 680 मिनट्स है, स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट, या फिर एक यूनिट का कितना हो जाएगा, फॉर 1 यूनिट 680 डिवाइडेड बाय 350, क्योंकि 350 यूनिट बनाया गया है इतने मिनट्स में। वन पॉइंट 943 मिनट्स, ठीक है। एक यूनिट बनाने में 1.943 अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 350 यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पर लेकिन दो चीज था, एक था हमारा आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जब कोई प्रोडक्शन का काम होता ही नहीं है, और अलाउंस टाइम जो दिया हुआ है, अलाउंस टाइम मतलब रिलैक्स करने के लिए जो टाइम दिया गया है उसे बोला जाता है अलाउंस टाइम। तो ये देखो टोटल टाइम हम लोगों ने पहले मिनट्स में निकाल लिया, 15% काम हुआ नहीं है, मतलब 90 मिनट्स इन्होंने
काम किया नहीं था, इनका आइडल टाइम था। तो 510 मिनट्स जो है एक्चुअली काम हुआ है, लेकिन ये 510 मिनट्स में जो 350 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, इसी प्रोडक्शन को कोई अगर नॉर्मल तरीके से कर सकता था, जैसे 100 मार्क्स का पेपर कोई 2 घंटे में खत्म कर रहा है, नॉर्मली उसको खत्म करने में 3 घंटा लगता है। तो अगर कोई 2 घंटे में खत्म कर रहा है तो उसका हमें परफॉर्मेंस लेवल जज करना पड़ेगा कि उसका परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस लेवल क्या है। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए। तो उसने 1 घंटा आगे कर दिया ना, ठीक है, तो 1 घंटा आगे कर दिया तो 1 घंटा और भी ऐड होगा स्टैंडर्ड टाइम में। उसी तरह से यहाँ पर 120% एफिशिएंसी लेवल दिखाया गया है, 120% मतलब 20% काम एक्स्ट्रा हुआ है। तो इस 20% काम को एक्स्ट्रा करने के लिए नॉर्मल लोगों को तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा ना, जिनका उतना परफॉर्मेंस लेवल एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है। तो नॉर्मल किसी को ये काम करने में 612 मिनट्स लगता है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया परफॉर्मेंस लेवल को मल्टीप्लाई करके। अब नॉर्मल टाइम तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये काम को करने में अलाउंस भी मिला था, ठीक है, तो मतलब और भी थोड़ा सा टाइम जोड़ना पड़ेगा कि अलाउंस जो था वो कितना था, वो कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम दिया गया था। तो एक्चुअली अगर इसको रिवर्स करके देखो तो इसको 1 यूनिट, सॉरी ये वाला, ये जो है 350 यूनिट, 350 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए टाइम मिलना चाहिए 680 मिनट्स। उसमें 10% जो है टाइम क्या हो जाएगा, 10% जो है वो अलाउंस टाइम हो जाएगा और 15% आइडल टाइम हो जाएगा, बाकी टाइम में काम होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखो तो जो भी टाइम होता है वो 512 से 510 से कम हुआ होगा, तभी इसका परफॉर्मेंस लेवल 120% हुआ है। तो अलाउंस को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो स्टैंडर्ड इतना टाइम गिवन था 680 मिनट्स। अब हमें बोला था 1 यूनिट के लिए कितना होगा, तो ये कैलकुलेट हो गया 1.943 मिनट्स। 1 यूनिट बनाने में 1.943 मिनट्स लगता है अप्रोक्स, ठीक है, ये अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा ये 18 फिर 21, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 देखो इसमें क्या बोला है। 2 feeders, a laborer and a boy undertake a job on piece rate basis for 1290। तो इन्होंने पीस रेट बेसिस पे एक काम लिया है। कितने सारे लोग हैं, 2 फीटर्स, एक लेबर और एक बॉय, तो टोटल 2 3 4 टोटल 4 लोग हैं, ठीक है। इन्होंने ये जो काम लिया है वो पीस रेट बेसिस पे लिया है 1290 के लिए, ठीक है, 1290 रुपीज, मतलब ये पूरा काम ही जो है वो 1290 रुपीज का है। तो ये अपना जितना पीसेस प्रोडक्शन करना है करेंगे और 1290 रुपीज पेमेंट लेंगे। द टाइम स्पेंट बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स। तो इन्होंने टाइम जो स्पेंड किया है वो 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स है। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम बेसिस, पेमेंट लेकिन टाइम बेसिस पे हो रहा है, आर 1.50 पर आवर फॉर ईच ऑफ द 2 फीटर्स, 1 पर आवर फॉर लेबरर एंड 0.50 पर आवर फॉर द बॉय। तो टोटल इन्होंने काम किया है, टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम, हर एक लोगों ने, ठीक है, मतलब 2 फीटर्स जो है उन्होंने एक एक फीटर्स ने 220 करके टाइम स्पेंड किया है, एक लेबर ने 220 टाइम स्पेंड किया है, और एक जो बॉय है उसने भी 220 टाइम स्पेंड किया है। लेकिन इनका पेमेंट सिस्टम देखो, ये टाइम बेसिस पे है, लेकिन 1.50 रेट अलग अलग है, 1 और 0.50। तो 2 फीटर्स को कितना कितना पेमेंट मिलेगा, पहले वाले फीटर्स को कितना मिलेगा 220 इंटू 1.5, दूसरे फीटर्स 2 को मिलेगा 220 इंटू 1.5। अच्छा लेबर को कितना मिलेगा 220 इंटू 1, और एक बॉय है, इनको कितना मिलेगा इनका भी 220 इंटू 0.50। तो इस तरह से इनको पेमेंट मिलना चाहिए। तो कितना हो रहा है पेमेंट, निकाल सकते हो कितना पेमेंट हो रहा है, इस तरह से हम पीछे लिख के करते हैं, तुम लोग तब तक कैलकुलेट करो कि इनका पेमेंट कितना हो रहा है। पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिखते हैं, फीटर 1, फीटर 2, ए लेबर और बॉय। मैम 930 हो रहा है टोटल।
930 990 नहीं हो रहा है? 990 मैं फर्स्ट वाले को 300 to 20 into 330 नहीं हो रहा है? 220 into 1.5? 330 हो रहा है मैम। यस मैम 390। हाँ 390 होगा। 220 into 1.5 330 और 220 into 1 220 नहीं, हाँ 221 220 220 into 0.5 आधा 110। अच्छा तो यहाँ पर एक टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं। तो टाइम बेसिस पे टोटल कितना मिला? 330 करके दो जगह पे 330 इंटू, हाँ 990 आया ना, 990 टोटल हो गया। अच्छा अब आगे पढ़ो, फिर से देखो क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस रेट। अब बोल रहा है अमाउंट ऑफ पीस वर्क, लेकिन इन्होंने काम कैसे लिया था? इन्होंने तो पीस रेट बेसिस पे काम लिया था और बोला था हम लोग पूरा काम कर देंगे और हमें 1290 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन आगे जाके क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका कुछ पेमेंट जो है वो तो टाइम बेसिस पे भी दिया गया था। तो टाइम बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इनको कितना मिलेगा, तो और कितना पेमेंट इनको मिलेगा, बाकी जो है वो मिलना चाहिए। और कितना पेमेंट इनको मिल सकता है? अगर 990 मिल चुका है और पूरा का पूरा टास्क को कंप्लीट करने में 1290 मिलेगा, तो और कितना पेमेंट इनको मिलना चाहिए? 990 तो मिल चुका 300 है, हाँ 300 बाकी और 300 मिलेगा। ये 300 क्या है यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क, तो इसका मतलब ये पीस पेमेंट है, पीस वर्क बेसिस पे पेमेंट है। प्रीमियम, पीस वर्क प्रीमियम, इसका मतलब कुछ पैसा टाइम बेसिस पे दिया गया, कुछ पैसा जो है पीस बेसिस पे दिया गया, उसे प्रीमियम बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, तो बोनस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोनस भी बोल सकते हैं। तो ये जो बाकी पैसा पीस बेसिस पे मिलेगा उसे हम लोग बोनस बोल देते हैं, बोला है ना, प्रीमियम। एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर, कैसे ये प्रीमियम बटेगा? द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड, वेजेस का पेमेंट जैसे हुआ है उसी हिसाब से होगा। तो हम लोग इसका रेशियो कर सकते हैं। वेजेस का पेमेंट कैसे हुआ है? 330 330 220 110, या तो इसका रेशियो कर लो, या तो 1.5 1.5 1 और 0.5 का रेशियो कर लो। तो पॉइंट से अच्छा है हम लोग इसी का रेशियो कर लेते हैं। हर जगह से 0 0 हटा दो, 11 से डिविजिबल है, 3:3:2:1। देखो कितना होगा? 300 को इसमें प्रोपोर्शनली डिवाइड करने के लिए बोला है, तो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर हाँ लेते हैं। हाँ 9 हो रहा है। 330 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, 109.999 आ रहा है। तो ये तो 110 हो गया। 300 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, मैम 167.33। हाँ हाँ 100 हो रहा है, मेरा गलत दिखा रहा था कैलकुलेटर। 99.99 आ रहा है, तो 100, इसका भी 100 हो जाएगा। इसका 67 होने से, ये 33 करने से ये टोटल हो गया 300। ठीक है, बस अब सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक एक जन को कितना करके पेमेंट मिलेगा। टोटल 1290, इसका हो गया 143 7 6 7 8 287 0 3 430, और यहाँ पर भी हो गया 430। तो ये इंडिविजुअल पेमेंट हो गया। अब क्या बोल रहा है? कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब, जिस जॉब मतलब जहां पर ये चार लोगों ने काम किया है उस जॉब का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेटा। Cost of the direct material 2010 works over a 20% of prime cost, selling over a 10% of works cost and profit 25% on cost of sales। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले क्या होगा? प्राइम कॉस्ट होना चाहिए, फिर उसमें ऐड हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉस्ट शीट होता है उसी तरह से। तो यहाँ पर पहले दे रखा है मेटेरियल। एक पेन क्यों नहीं चल रहा है? क्या हो गया? ठीक है तुम लोग करो, हम एक मिनट देखते हैं शायद। हाँ ठीक है। मेटेरियल
मेटेरियल देखो, मेटेरियल कितना बोला है 2010, तो डायरेक्ट मेटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर 1290 टोटल कर लेते हैं। टोटल ही लिखना पड़ेगा ना, अलग अलग तो लिखने का जरूरत नहीं, वो तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला था, इसीलिए हम लोगों ने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया, और ये दोनों मिला के होगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, फिर इसमें ऐड हो जाएगा वर्क्स ओवरहेड, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला जाता है। वर्क्स ओवरहेड बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 3300 का 20%, 600, हाँ 660, टोटल हो गया 3960। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वर्क्स कॉस्ट, इसको बोला जाता है वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड हो जाएगा सेलिंग, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बोला इसलिए डायरेक्ट सेलिंग वाला ही लगा लेते। सेलिंग ओवरहेड 10%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोल रहा है, तो वर्क्स कॉस्ट ये है, इस पे नहीं लगाना, ये ओवरहेड है, इस पे लगाना चाहिए 10%। 3960 का 10% 396 होगा, और टोटल कर लो कितना होता है 4356। 4356, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करने से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो डायरेक्टली इस पे लगा सकते हैं, कॉस्ट पे ही बोल रखा है, तो इस पे 25% डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 1089, 5445, 5445 सेलिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ तक होमवर्क हो गया। अब हम लोग बाकी पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लेबर का जो पेमेंट सिस्टम है वही स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 पेमेंट सिस्टम कर लिया था। ये देखो यहाँ पर हेडिंग देख लो, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये देखो टाइम बेस्ड ये कर लिया था, आउटपुट बेस्ड कर लिया था। अच्छा, आज हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट ये वाला करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, टाइम बेसिस को भी ध्यान में रखना है, और आउटपुट दोनों को यूज करके अगर पेमेंट किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। इसमें पहला जो सिस्टम है दैट इज गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम, इसका नाम है। ठीक है, जैसे टेलर्स था, मेरिक था, उसी तरह से गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एफिशिएंसी को बेस माना गया है। ठीक है, एफिशिएंसी को बेस माना गया है, क्योंकि आउटपुट का बात है ना, तो एफिशिएंसी तो आएगा ही आएगा। तो एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, तो 2 कॉलम बना लेते हैं, एफिशिएंसी और पेमेंट। और स्लैब इनका क्या है देखो, अगर एक्चुअल आउटपुट जो है वो लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट होता है तो क्या मिलेगा? सिर्फ गारंटेड टाइम रेट मिलेगा, गारंटेड टाइम रेट। और अगर एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है तो टाइम रेट पे जो मिलना है वो तो मिलेगा, प्लस 20% ऑफ टाइम रेट, और भी एक्स्ट्रा 20% मिलेगा। जो टाइम रेट है वो तो मिलेगा ही, प्लस 20% ऑफ टाइम रेट मिलेगा अगर एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है। मतलब ये हो गया लेस देन 100%, ये हो गया इक्वल टू 100%। और अगर ऐसा है कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हायर पीस रेट। लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में हायर पीस रेट कितना है, हायर पीस रेट और पीस रेट
प्लस 20% ऑफ पीस रेट। ये दोनों में से कोई एक, या तो हायर पीस रेट बेसिस पे पूरा पेमेंट हो जाएगा, हायर पीस रेट वहां पर मेंशन होगा क्वेश्चन में, या फिर हायर पीस रेट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि इनका जो पैटर्न था वो टाइम और आउटपुट दोनों को मिला के था। ठीक है, टाइम और आउटपुट दोनों को मिला के था, आउटपुट यानी पीस, टाइम और पीस दोनों को मिला के था। तो देखो दोनों चीज यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पेमेंट है गारंटेड टाइम रेट ये देखो दे रखा है, तो यहां से यहां तक जो है ये पैटर्न जो है ये दोनों, ठीक है, ये ना थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, ये यहां तक का, यहाँ तक। ठीक है, और ये अलग है। तो ये देखो यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे देखा जाता है, एफिशिएंसी आउटपुट के हिसाब से देखा जा रहा है, और पेमेंट देखो पेमेंट कैसे किया जा रहा है, टाइम। तो यहाँ पर पेमेंट है टाइम के बेसिस पे, ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक ये टाइम बेसिस पे पेमेंट हो रहा है। और इसको अगर देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ पर जो फॉलो किया है ये जो है ये आउटपुट या फिर पीस बेसिस पे फॉलो किया है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। तो कुछ जगह पे टाइम को फॉलो किया गया है, कुछ जगह पे आउटपुट यानी पीस को फॉलो किया गया। मैंने इधर दे दिया, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो गया गैंट टास्क बोनस सिस्टम, और एक है इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। इमर्सन्स एफिशिएंसी सिस्टम, ये वाला भी सेम इसी के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पर भी टाइम और आउटपुट दोनों चीज को ध्यान में रखा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे ये वाला स्लैब कैसा है, ये देखो यहाँ पर भी एफिशिएंसी और पेमेंट दो कॉलम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी अगर लेस देन 66.67% है तो पेमेंट क्या होगा, तो उस केस में पेमेंट होगा नॉर्मल टाइम रेट। और अगर एफिशिएंसी 66.67% से लेके 100% तक है, इसके अंडर, ठीक है, इसके अंडर है, तो यहां पर हो जाएगा टाइम रेट प्लस बोनस। बोनस मिलेगा यहाँ पर, और बोनस का जो कैलकुलेशन है, बोनस कितना मिलेगा 0.01% से लेके 20% के अंडर। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगर किसी का परफॉर्मेंस लेवल ग्रेटर देन 100% हो रहा है तो पेमेंट कैसे होगा, टाइम रेट, तो पेमेंट हो जाएगा टाइम रेट प्लस 20% बोनस प्लस 1% फॉर एवरी 1% increase in efficiency, increase in efficiency। तो ये स्लैब सारा याद रखना पड़ेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उतना नहीं आता है। नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आता है, हेल्थ से रोवन ये सब से आता है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, लेकिन उस तरह से प्रैक्टिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर कभी आ भी जाता है ना तो स्लैब बता दिया जाता है कि अप टू इतना % में इतना होगा, नॉर्मली नहीं आता है, नॉर्मली हेल्थ से रोवन से ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो जो भी हो एक बार हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक्चुअल आउटपुट ये इनका जो था, ये गारंटेड टाइम रेट प्लस 20% हायर पीस रेट, और पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट। और ये जो इमर्सन का है, इनका है नॉर्मल टाइम रेट 66.67% तक, अगर
66.67 से लेके 100% के अंदर आ रहा है तो टाइम रेट जो है वो तो मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा, और बोनस जो है 0.01% से लेके 20% तक। और अगर ग्रेटर देन 100% है तो टाइम रेट प्लस 20% बोनस। और इसके अलावा अगर 100% से जितना भी ज्यादा काम हुआ होगा, ऐसा हम लोगों ने एक लास्ट दिन क्वेश्चन किया था, शायद वही वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फॉर एवरी 1% इंक्रीज, एक परसेंट इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यही वाला किया था, यही वाला किया था कि हर 1% इंक्रीज के लिए हमारा जो पेमेंट है वो कितना करके बढ़ेगा। 1% इंक्रीमेंट होगा अगर 100 से, तो 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। और एफिशिएंसी का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है? कभी भी अगर एफिशिएंसी का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना हो तो वो नॉर्मली आउटपुट के बेसिस पे होता है। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अभी हम लोगों ने बहुत बार कैलकुलेट करके भी देख लिया, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। आज ही जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था वो सभी तो इसी बेसिस पे ही किया था। तो एफिशिएंसी इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, और एक मेथड भी होता है, यहाँ पर भी एफिशिएंसी को देखा जाता है। इस मेथड का नाम है बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम। ठीक है, बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम। इस मेथड में सबसे पहले क्या होगा, टोटल जो वर्किंग टाइम है, टोटल जो काम हुआ है, ठीक है, उस पूरे काम जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं उसको हम लोगों को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट्स का मतलब है कि कितना काम हुआ है उसके पूरे कैलकुलेशन को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, और एक एक मिनट को बोला जाता है बीडॉक्स पॉइंट या फिर बीज। ठीक है, बीडॉक्स पॉइंट और बीज, बीडॉक्स पॉइंट या फिर बीज बोला जाएगा एक एक मिनट्स को। और ये जो बीडॉक्स का सिस्टम है, यहाँ पर जितना वर्किंग टाइम है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, और इस मिनट्स का दो पार्ट किया जाता है। एक होता है वर्किंग टाइम और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जैसे आज अभी हम लोगों ने जो ये वाला क्वेश्चन किया ना, ये वाला, ये बीडॉक्स का है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीडॉक्स दिया हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम का बात बोला गया था यानी अलाउंस, और हम लोगों ने मिनट्स में ही क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर तो बोला नहीं था कि ये बीडॉक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम का बात बोल रहा है तो हम लोग उस क्वेश्चन को बीडॉक्स वाला क्वेश्चन मान सकते हैं। तो पूरे टाइम जितना भी टाइम काम हुआ है उसको पहले मिनट्स में हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और वो एक एक मिनट जो काम किया जाता है उसे बोला जाता है बीडॉक्स पॉइंट या फिर बीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बीडॉक्स पॉइंट या फिर बीज क्या होता है। ये सबसे प्रैक्टिकली डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा पता होगा तो हमें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह करने में आसानी होगा। तो मिनट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक वर्किंग टाइम और एक हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और ये जो बीडॉक्स पॉइंट या फिर बीज है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमें वही एफिशिएंसी मेजर करने के लिए आउटपुट को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितना आउटपुट हुआ, एक एक मिनट में कितना आउटपुट हुआ। अगर ये आउटपुट के बेसिस पे एफिशिएंसी जज करेंगे, और एफिशिएंसी जो है उसके हिसाब से पेमेंट होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर स्टैंडर्ड बीज, स्टैंडर्ड बीज, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट को हम लोग बीडॉक्स पॉइंट से जज करेंगे जिसे बी बोला जाता है। स्टैंडर्ड बीज अगर लेस देन एक्चुअल बीज है, मतलब स्टैंडर्ड बीज लेस देन एक्चुअल का मतलब है कि एक्चुअली प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से ज्यादा हुआ है। स्टैंडर्ड लेस देन एक्चुअल का मतलब क्या, एक्चुअल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अगर परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पेमेंट कैसे होगा, टाइम रेट प्लस 75% ऑफ टाइम रेट।
टाइम रेट जो है वो तो मिलेगा ही, टाइम बेसिस पे पेमेंट होगा, और इसके अलावा जितना एक्स्ट्रा होगा 75% करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी टाइम और आउटपुट, क्योंकि देखो आउटपुट के बेसिस पे ही एफिशिएंसी जज होगा और पेमेंट जो है वो टाइम बेसिस पे होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है ये बीडॉक्स वाला भी। तो ये देखो इसके अंडर कितना सारा आ गया, गैंट टास्क बोनस सिस्टम आ गया, एक इमर्सन बोनस सिस्टम आ गया, और एक बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी से मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, प्रीमियम बोनस मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग हेल्थ से करेंगे और रो 1 करेंगे। प्रीमियम बोनस प्लान, इसमें मेनली 2 मेथड है, हेल्थ से और रो 1 प्लान। अच्छा, हेल्थ से प्रीमियम प्लान, पहले ये हेडिंग करते हैं, इसे हेल्थ से प्रीमियम प्लान भी बोला जाता है। यहां पर सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, सबसे पहले हर एक जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो असाइन किया जाएगा। तो एवरी जॉब इज टू बी असाइंड ए स्टैंडर्ड टाइम। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली कितना टाइम लिया गया, स्टैंडर्ड तो एक गिवन होगा ही, लेकिन एक्चुअली कितना टाइम यूज हुआ है, कितना टाइम लिया गया है। कंपेयर एक्चुअल टाइम टेकन विथ स्टैंडर्ड टाइम। फिर हम लोग अगर टाइम इससे फिर चेक करेंगे कि कंपेयर करके कि कितना जो है टाइम लिया है इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे टाइम सेव्ड और नॉट, टाइम सेव्ड कितना है, ठीक है, टाइम सेव हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है। टाइम सेव्ड अगर हुआ है देन हम लोग क्या करेंगे, बोनस पेमेंट करेंगे। तो बोनस कैसे होगा, 50% ऑफ टाइम सेव। प्रीमियम है ना, देखो प्लान का नाम ही क्या है, प्रीमियम बोनस प्लान, मतलब एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट जिसे बोनस बोल रहा है। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इक्वल टू बोनस अमाउंट, ठीक है। बोनस अमाउंट ये हो जाएगा। तो बोनस तो मिलेगा, तो क्या इसका मतलब नॉर्मल वेजेस नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो किसी भी वर्क का स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर्स, ठीक है, और एक्चुअल टाइम टेकन सपोज 4, 5 और 6 आवर्स ऐसा है, तो पहले वाले केस में कोई भी बोनस मिलेगा, अगर पहले वाले केस देखें तो कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा नो बोनस, क्योंकि कोई भी टाइम सेव्ड है ही नहीं, ठीक है। 5 घंटे का काम नहीं सॉरी, टाइम सेव तो है, 5 घंटे का इसमें तो काम मैम मिलेगा ना, बाकी में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, इसमें मिलेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, 4 घंटा एक्चुअली लिया है तो इसमें बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोनस मिलेगा कितना, बोनस टाइम सेव्ड चेक करना पड़ेगा, टाइम सेव्ड कितना है 5 - 4 यानी 1 आवर, 1 आवर का कितना मिलेगा 50%, मतलब 1 आवर का 50% तो आधा घंटा होता है। तो क्या पेमेंट आधा घंटा नहीं, पेमेंट तो रुपीज में होगा। तो ये जो हुआ हाफ आवर इनटू वेज रेट जो होगा उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है, जो नॉर्मल वेज रेट है उस हिसाब से मिलेगा।
अगर 5 आवर्स का काम 5 आवर्स में किया है तो नो टाइम सेव, तो यहाँ पर कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। और 5 आवर्स का काम अगर 6 आवर्स में किया है तो यहाँ भी किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नॉर्मल वेजेस, ठीक है, नो बोनस, बोनस तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो क्रॉस लगाया है ये नो बोनस, यहाँ पर कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हो गया हेल्थ से प्रीमियम प्लान। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर लिख देते हैं, हाँ, वेजेस के लिए कैसे कैलकुलेट होगा। पहले नॉर्मल वेजेस यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो थोड़ा सा डिटेल्स में लिख देते हैं क्या क्या मिलता है। नॉर्मल वेजेस, टोटल वेजेस का मतलब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा टोटल वेजेस बताओ, तो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। अच्छा, अब नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना टाइम काम हुआ है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जो रेट बताया गया था, प्लस बोनस कैसे मिलेगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? टाइम टेकन माइनस टाइम गिवन, सॉरी उल्टा लिखना चाहिए था ना, टाइम सेव्ड होगा तभी अगर टाइम गिवन माइनस टाइम टेकन होगा। टाइम गिवन माइनस टाइम टेकन। जैसे यहाँ पर ये देखो 5 घंटा और 4 घंटा, तो टाइम गिवन 5 आवर्स, टाइम टेकन 4 आवर्स, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड होगा, ठीक है। अब ये 50% क्या है? ये रेट है। इसका 50% का मतलब ये हो जाता है कि पेमेंट के टाइम पे इम्प्लॉय ये मतलब लॉजिक लगाता है, मतलब जो हेल्थ से सिस्टम है उन्होंने ऐसा लॉजिक लगाया कि ये जो टाइम बच गया, ये टाइम जो बच रहा है ये क्या होगा, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बेनिफिट ले सकता है, ऐसा हेल्थ से ने सोचा था। कैसे? 1 घंटा टाइम बचा लिया, काम करना था 5 घंटे, ये देखो ये वाला एग्जांपल, काम करना था 5 घंटा लेकिन उसने 4 घंटा में ही कर लिया, तो 1 आवर जो टाइम सेव्ड है, हेल्थ से ये बोलना चाह रहे इसका बेनिफिट वर्कर भी ले सकता है और जो एम्प्लॉय है वो भी ले सकता है। कैसे? वर्कर आधा घंटा रेस्ट कर लिया क्योंकि उसने जल्दी काम खत्म कर लिया, तो उसको आधा घंटा रेस्ट करने को मिल गया, और आधा घंटा एम्प्लॉय ने उसे और कोई एक्स्ट्रा काम में लगा लिया, तो एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है। एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉय को 5 घंटे में जो काम चाहिए था वो 4 घंटे में मिल गया, और आधा घंटा और भी उसने उससे एक्स्ट्रा काम करवा लिया, और जो काम कर रहा था वर्कर, उसका क्या बेनिफिट है? उसने 1 घंटा जो बचाया उसमें उसने आधा घंटा रेस्ट कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो 5 घंटे तक लगातार उसे काम ही करना पड़ता। तो हेल्थ से ये बोल रहा है कि जो टाइम वर्कर बचा रहा है उसका बेनिफिट जो है वो दोनों को आधा आधा बांट दिया जाएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 50% बेनिफिट इसका मिलना चाहिए एम्प्लॉयर को और 50% बेनिफिट मिलना चाहिए एम्प्लॉय को। लेकिन ये इसका जो है, ये कंसेप्ट में जो बना, ये ही इसका डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉय को बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि काम उसने जल्दी किया, उसने टाइम बचाया, तो इसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को क्यों जाए? एम्प्लॉयर का तो यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर उसका कोई भी परफॉर्मेंस हो ही नहीं रहा है, फिर भी उसका बेनिफिट वो ले रहा है अकॉर्डिंग टू हेल्थ से प्लान कि मेरा 50% बेनिफिट होगा, लेकिन पूरा मेहनत एम्प्लॉय का, तो बेनिफिट पूरा का पूरा उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन हेल्थ से प्रीमियम प्लान जो है ये बोल रहा है नहीं, 50% देंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ये प्लान रहने से प्रीमियम बोनस देने का, तो एम्प्लॉय लोग जो है वो थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है इनको पसंद नहीं भी आ सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हम लोग लिख देते हैं माइट नॉट बी, मतलब ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा, माइट नॉट बी लाइक्ड बाय एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज को पसंद नहीं आता है क्योंकि मेहनत उनका, टाइम बचाए उन्होंने, बेनिफिट फिर आधा आधा बटेगा, ये उनको सही नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन पेमेंट ऐसे ही होगा, सिस्टम यही रहेगा। ये डिसएडवांटेज बता दिया लेकिन सिस्टम यही रहेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड जो है
50% ऑफ टाइम सेव्ड, अच्छा इसके आगे नहीं लिखा, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये टाइम टेकन और गिवन, इसका जो डिफरेंस है यही तो टाइम सेव्ड होता है, इनटू वेज रेट, वेज रेट तो लिखना पड़ेगा ना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जैसे 1 आवर का 50%, तो वो तो आधा घंटा हो गया, लेकिन आधा घंटा कोई पेमेंट थोड़ी होता है, आधा घंटे में कितने रुपीस करके मिलेगा, तो नॉर्मल जो वेज रेट है इनटू वही करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, रो 1 का प्लान कैसा है, रो 1 प्लान, अच्छा यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम वैसे ही जैसे हेल्से ने बोला था कि हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो असाइन करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, एवरी जॉब असाइन ए स्टैंडर्ड टाइम, ये सब लेकिन टाइम बेसिस पे है, कोई स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्चुअल टाइम कंपेयर विथ एक्चुअल टाइम, फिर टाइम सेव्ड इफ एनी, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर टाइम सेव्ड होगा तभी जाके क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, अगर टाइम सेव्ड होगा तो बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर बोनस कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर बोनस कैलकुलेट कैसे होगा, बोनस में पहले हम लोग निकालेंगे बोनस रेशियो इनटू, यहाँ पर हो जाएगा बोनस रेशियो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है, और बोनस रेशियो क्या होता है, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है। तो इसमें इस तरह से बोनस कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर भी टोटल वेजेस वैसे ही हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, तो बोनस तो कैसे कैलकुलेट होगा मैंने बता दिया, और नॉर्मल वेजेस वही जितना टाइम लिया जाएगा उस हिसाब से, टाइम टेकन जितना है उस हिसाब से बोनस कैलकुलेट होगा, नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट होगा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट के हिसाब से। अच्छा अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, अच्छा पहले कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला देखो, इलस्ट्रेशन 3, टाइम अलाउड फॉर a job is 48 hours, a worker takes 40 hours to complete the job, time rate per hour 15, compute the total earning of the worker, ठीक है। यहाँ पर बोला नहीं है कि हेल्थ से होगा कि रोवन होगा, एक्चुअली ये हेल्थ से का सिस्टम बताने के बाद ये इलस्ट्रेशन 3 था, तो यहाँ पर एग्जाम में तुम लोग को दिया हुआ रहेगा कि हेल्थ से में सॉल्व करना है या रोवन में करना है, लेकिन ये क्वेश्चन जहां पर था वहां पर इसके पहले हेल्थ से के बारे में बोल के फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसीलिए हेल्थ से वाला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो तुम लोग इसमें ऐड कर सकते हो, कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अकॉर्डिंग टू हेल्थ से, ठीक है। तो ये बताओ कैलकुलेट करके कि हेल्थ से के हिसाब से टोटल कितना पेमेंट होना चाहिए, इलस्ट्रेशन 3। देखो सबसे पहले हमें हेल्थ में क्या करना है, हेल्थ में हमें चेक करना है कि बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 660 करेक्ट, 660 होगा। तो ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम अलाउड दिया हुआ है 48 आवर्स, टाइम टेकन दिया हुआ है 40 आवर्स, तो क्या टाइम सेव्ड है, हाँ टाइम सेव्ड है 8 आवर्स, ठीक है।
तो इनको पेमेंट कैसे मिलेगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस मिलेगा। बोनस तभी मिलेगा अगर टाइम शिफ्ट है, तो हाँ टाइम शिफ्ट तो है। नॉर्मल वेजेस कितना होगा, जितना टाइम काम हुआ है, 40 आवर्स टाइम टेकन है, 40 आवर्स काम हुआ है, और 1 घंटे के लिए 15 रुपए दिए जाते हैं, तो इंटू 15। और बोनस मिलता है 50% ऑफ टाइम शिफ्ट, तो ये बोनस आवर निकल जाएगा, है ना। 8 आवर्स का पेमेंट नहीं मिलेगा, 8 आवर्स का 50% कर दिया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट ये लगाया था हेल्थ ने कि 50% इंप्लॉय को बेनिफिट जाना चाहिए, 50% इंप्लॉयर को। तो 8 आवर्स का पेमेंट नहीं होगा, 8 आवर्स का आधा कर दिया जाएगा, उस पे पेमेंट होगा। रेट क्या रहेगा, जो नॉर्मल वेजेस होता है वही वाला। तो यहाँ पर 40 घंटे पे 15 रुपए करके 600 रुपीज मिलेगा, और यहाँ पर 4 आवर्स पे 15 रुपए करके 60 रुपीज मिलेगा, यानी 660 रुपीज मिलेगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हेल्थ से का, इस तरह से होगा। अच्छा, हेल्थ से का और एक प्लान भी होता है, हो सकता है कि कभी ये वाला नाम भी दे दे, तो ये एक बार लिख के यहाँ पर बता देते हैं। हेल्थ से में ही और एक प्लान होता है, इधर ही लिखते, इधर जगह नहीं है। हेल्थ से वायर प्लान, ठीक है। तो ये सेम है, जैसे हेल्थ का प्लान जो भी समझा है वही है, बस यहाँ पर 50% के जगह 33 1/3% जो है वो बोनस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोनस दिया जाता है 33 1/3% ऑफ टाइम शिफ्ट, ठीक है। अगर कभी भी सिर्फ हेल्थ से अगर बोला हुआ है तो हमेशा 50% वाला ही करना चाहिए। अगर ये नाम मेंशन किया हुआ है तब हमें ये वाला टाइम शिफ्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बार पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन हमें हमेशा 50% से ही सॉल्व करना है, एक्सेप्ट हमें ये नाम ना बोल दे, ठीक है। तब तक हमें 50% से ही सॉल्व करना है। अगर सिर्फ हेल्थ से बोलेगा तो भी हम लोग 50% ही लगाएंगे, 33 1/3% ये नहीं एप्लीकेबल करेंगे जब तक हेल्थ से वेयर प्लान नहीं बोल देगा। अगर बोलेगा तभी हम लोग करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से। देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर ऑफ 3 ऑपरेटर अंडर रो 1 सिस्टम एंड हेल्थ सिस्टम फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर। द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स, the rate of wage is ₹1 per hour, the actual time taken by 3 as follows 45 40 30, ए बी सी तीनों का दे रखा है। बस इतना ही है क्वेश्चन। अच्छा, देखो कैसे सॉल्व होगा। हेल्थ से और रोवन दोनों पैटर्न से ही करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पर पहले देखो क्या दिया हुआ है, 45 आवर्स 40, तो हम लोग पहले टाइम टेकन और टाइम अलाउड कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 वर्कर है ए बी सी, ठीक है। तो टाइम अलाउड कितना टाइम दिया गया था, यानी स्टैंडर्ड टाइम, जो टाइम अलाउड है वही स्टैंडर्ड टाइम है। तो कैलकुलेट द टोटल अर्निंग। अच्छा, यहाँ पर बोला है द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स, ठीक है। तो 1 डजन के लिए 50 आवर्स बोला है, तो इनका जो टाइम अलाउड है वो सबका 50 आवर्स करके है, 50 आवर्स करके है। और टाइम टेकन हो जाएगा 45 40 30, ये गिवन है क्वेश्चन में, 45 40 और 30 आवर, ठीक है। अब हम लोग पहले हेल्थ से वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हेल्थ से सॉल्व कर रहे हैं तब हमें टाइम शिफ्ट निकालना पड़ेगा, रोवन भी करेंगे तो टाइम शिफ्ट निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले हेल्थ से ही कर लेते हैं, तो टाइम शिफ्ट कितना हो जाएगा, 5 आवर। मैम टोटल वेजेस कितना है, 47.5 45 और 40। हाँ, हेल्थ से में सही बात है, हेल्थ से में उतना ही है। अच्छा, ये हो गया टाइम शिफ्ट। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल वेजेस।
नॉर्मल वेजेस हो जाएगा जितना टाइम काम हुआ है 45 आवर, टाइम टेकन इनटू वेजेस रेट, वेजेस रेट है 1 रुपया करके, तो 45 इंटू 1, 40 आवर इंटू 1 और 30 आवर इंटू 1, तो 45, 40 और 30 नॉर्मल वेजेस, ठीक है। और बोनस, बोनस क्या होगा, टाइम सेव्ड का 50% पे बोनस मिलेगा, तो 5 आवर्स इंटू 50% इंटू 1 रुपीज वेज रेट जो है, 10 आवर इंटू 50% इंटू 1 रुपीज, 20 आवर इंटू 50% इंटू 1 रुपीज। तो 5 का 50% कितना होता है 2.5, ये हो गया 5, अच्छा ये हो गया 10, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, टोटल वेजेस 47.5। हाँ बोलो। मैम रोहन में कितना है 49.5, 48 और 42। हाँ 49.5, 48 और 42, लेकिन इसमें और एक पॉइंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द टोटल अर्निंग, वो तो कैलकुलेट हो गया, टोटल अर्निंग मतलब टोटल वेजेस, उसके साथ साथ बोला है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का मतलब होता है कि 1 घंटे में फिर एक्चुअली हम लोगों ने कितना पेमेंट किया। क्वेश्चन में तो बोला है 1 घंटे में 1 रुपया ही दिया जाएगा, लेकिन क्या सच में वही हुआ है 1 घंटे में 1 रुपया पेमेंट के हिसाब से ही क्या पूरा पेमेंट हुआ है, या कुछ अलग हो जा रहा है, अलग हो रहा है। देखो क्योंकि 47.5 रुपीज पेमेंट हुआ है पहले वर्कर को और उसने काम किया है 45 आवर्स, ये देखो 47.5 रुपीज का पेमेंट हुआ है पहले वाले वर्कर फर्स्ट को। में कितना है 1.05 हाँ इफेक्टिव रेट, 1.005 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो 06 हो जाएगा। 0.5555 आ रहा है। हाँ तो फिर 5 या 5 से ज्यादा होने से एक ऐड हो जाता है, तो 1.06 हो जाएगा। अगर 1.055 है, कभी भी पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा आने से एक ऐड हो जाएगा, तो ₹1.06 होगा। रेट, इफेक्टिव रेट मतलब 1 रुपया, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1.06 के हिसाब से पेमेंट हुआ है एक का, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट, मतलब इफेक्टिवली कितने पेमेंट हुए हैं, आवरली पेमेंट कितने हुए हैं। यहाँ पर 45 रुपीज पेमेंट हुआ है, तो कितने आवर्स के लिए 45 रुपीज 40 पेमेंट हुआ है, आवर्स 40 आवर्स के लिए, तो फिर यहाँ भी रेट चेंज हो जाए 1.125। 1.125। हाँ और ये वाला है 30 आवर्स के लिए, 1.333। हाँ 1.333। अच्छा अब रो 1 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रो 1 सिस्टम में यहाँ पर ABC टाइम, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, फिफ्टी, 45, 40 और 30, टाइम सेव्ड 5, 10, 20, बोनस रेशियो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, यानी 5/50, 10/50, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड और टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, ये हो गया बोनस रेशियो। अब नॉर्मल वेजेस सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल वेजेस हो जाएगा जितना टाइम काम हुआ है, अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ से देख के लिख देते 45, 40, 30, सेम ही पैटर्न में करना है, हम यहाँ से देख के लिख देते 45, 45, 40 और 30 एट द रेट ऑफ 10 के 1 के हिसाब से। अब बोनस, बोनस कितना होगा, तो बोनस रेशियो, बोनस कैसे होता है, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, यानी 5/50 इंटू 45, तो देखो कितना होता है 5/50 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 22.5
22 4.5 4.5 हाँ 4.5 तो टोटल वेजेस 4.5 प्लस 45 तो ये हो गया 49.5। अच्छा 10/50 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 400/50 48। अच्छा ये नेक्स्ट हो जाएगा 20/50 इंटू 30 12 प्लस 30 42। ये हो गया। यहाँ पर भी हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट 49.5 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 45 हाँ 45 49.5/45 1.1 1.1 ये 1.2 होगा 1.2 हाँ 1.4 1.4। अच्छा हो गया, बस यहाँ पर यही पूछा था। फिर इलास्ट्रेशन 6 देखते हैं। इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है? ए वर्कमैन टेक्स 9 hours टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 hours ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। His hourly wage rate is 25 paisa. The material cost of the production is 4 factory overhead are recovered at 150% of total direct wages. Calculate the factory cost of the product under the following method. फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट, या अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है तो वो तीनों चीज को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट मेटेरियल तो जो है वो 4 रुपीज है। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर जो है वो तो अलग अलग पैटर्न से अलग होगा। जैसे अगर टाइम रेट बेसिस पे पेमेंट होगा तो उसका अलग आंसर आएगा, हेल्से में होगा तो उसका अलग आंसर आएगा, रोवन के केस में अलग आंसर आएगा। तो 3 अलग अलग पहले हमें वेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क्स कॉस्ट भी अलग हो जाएगा तीनों मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 ऐसे पहले हम लोग 3 कॉलम कर लेते हैं। टाइम रेट सिस्टम, इसमें वर्क्स कॉस्ट क्या होगा? हेल्से और रोवन। मेटेरियल तो सब में एक ही होगा क्योंकि ये सब वेजेस का प्लान है। मेटेरियल थोड़ी ना कोई चेंज होता है, मेटेरियल तो मार्केट प्राइस है। मेटेरियल है 4 रुपीज करके, 4 4 और 4 तीनों केसेस में इतना ही होगा। लेबर, लेबर का जो पेमेंट है वो अलग अलग हो जाएगा। वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वहां पर लेबर का पेमेंट लिख देंगे। अच्छा ये दोनों ऐड हो जाने से नेक्स्ट और क्या बोला था यहाँ पर? फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस, तो 150% ऑफ लेबर, यही वाला डायरेक्ट, ये तो दोनों ही डायरेक्ट होता है तभी प्राइम कॉस्ट ये कैलकुलेट होगा। उसके बाद ऐड करने से जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। यही पूछा है हमें, लेकिन हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर। तो टाइम रेट बेसिस पे, तो यहाँ पर टाइम रेट वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेट बेसिस हेल्से और रोवन। 9 hours टाइम लगता है। वर्कमैन टेक्स 9 hours टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 hours ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। हिज आवरली वेज रेट इज 25 पैसा। अच्छा तो नॉर्मली कितना लगता है? 9 hours लगता है कंप्लीट करने के लिए, और 6 hours जो है ये लिया है, टाइम लिया है, एंड 6 hours ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय
रिजल्ट रिजल्ट मतलब ये देखा गया कि उसने 6 घंटे में वो काम कर लिया, ठीक है, 6 घंटे में वो काम कंप्लीट कर लिया है, वैसे उस काम को कंप्लीट करने में 9 घंटा लगता है। तो टाइम रेट सिस्टम पे कितना पेमेंट मिलेगा लेबर को या फिर वर्कर को? 150। 150 कैसे? मैम टाइम के हिसाब से मिलेगा तो आवरली रेट 20% है, और क्या कहते हैं 6 आवर्स में कर रहा है। नहीं, टाइम स्पेंड का रूल्स क्या था? टाइम स्पेंड का रूल्स क्या था लास्ट दिन हम लोगों ने जब पढ़ा था? टाइम स्पेंड का मतलब क्या है? हमें सिर्फ देखना है कि उसने कितना टाइम बिताया, टाइम स्पेंड, ठीक है। कितने टाइम में काम हुआ वो नेसेसरी नहीं है। टाइम स्पेंड का मतलब क्या होता है? टाइम रेट बेसिस पे स्ट्रेट टाइम टोटल रेट, टाइम, हाँ टोटल टाइम पे कितना होगा ना। स्टैंडर्ड टाइम कितना लगा है। हाँ, उसी बेसिस पे होगा। अब वो 9 आवर्स का काम 6 आवर्स में कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे 9 आवर्स का ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ टू एक्स्ट्रा फाइव नहीं। हाँ, कितना बोलो? 2 to 5। नहीं, वो तो 25 पैसा है ना, 2 to 5 नहीं होगा, 2.25 हो जाएगा। 25 पैसा है आवरली वेज रेट, तो ऐसे हो जाएगा 9 आवर्स इंटू 0.25 होगा। 25 रुपया होने से 2 to 5 होगा, 25 पैसा, 2.25। अच्छा, हेल्थ से का कैलकुलेट करेंगे तब जाके कितने टाइम में काम कंप्लीट हुआ, ये वाला पॉइंट जो है ये नेसेसरी होगा। तो हेल्थ से में टोटल पेमेंट क्या होगा? नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस कितना होगा? 6 घंटा यहाँ पर। लेकिन जब पेमेंट होता है हेल्थ से प्रीमियम प्लान में तब क्या होता है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट होता है। तो 6 आवर्स इंटू 0.25 प्लस टाइम सेव्ड का 50% का वेज रेट मिलेगा। 50% इंटू 0.25, टाइम सेव्ड कितना है? 9 आवर्स का काम 6 आवर्स में कर दिया है, तो कितना टाइम सेव्ड है? 6, 7, 8, 9, 3। ये कितना? 3 आवर्स। तो यहाँ पर देखते हैं हेल्थ के हिसाब से कितना होगा। 6 इंटू 0.25, 1.5 प्लस 3 इंटू 0.25 इंटू 50%, 0.375 प्लस 2.5, 2.875 आ गया। ठीक है, ठीक नहीं हुआ तो ये वाला 1.88 है, मेरा कुछ गलत हो गया क्या? 6 इंटू 0.25, 1.5, और ये 3 आवर्स का आधा, 3 इंटू 50%, 1.5 घंटा इंटू 0.25, 0.375 प्लस 1.5, 1.875 आ रहा है। हाँ, ठीक है। 1.875। हाँ, और रो 1 में भी नॉर्मल वेजेस जो मिलेगा वो तो होगा ही टाइम टेकन के हिसाब से। बोनस रेशियो मतलब टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड 3 आवर्स, टाइम अलाउड 9 आवर्स इनटू वेजेस, नॉर्मल वेजेस यानी 1.5। यहाँ पर लेकिन रेट नहीं लगता है, यहाँ पर नॉर्मल वेजेस लगता है जो कि 1.5 है। 1.5 इंटू 3 मैम डिवाइडेड 2 रुपए बाई, है क्या? हाँ 2 रुपया, 2 रुपीज। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 2 रुपीज हो गया। ये वाला 1.875 है, 1.875 मतलब 1.88, और 2.25, तो ये हो गया 6.25, 5.88 और 6। इसका 150% नहीं, इसका 150% नहीं, 150% ऑफ लेबर, यानी 2.25 का 150%। अगर ये कर देते तो गलत हो जाता, ये तो प्राइम कॉस्ट है। 3.375। अच्छा, 3.375, तो 38 ले लेते हैं। अच्छा, 5.88 इंटू 150%, 8.82। 8.588 कर दिया फिर से नहीं गलती। मैम, यहाँ पे अगर 2.815 आएगा। हाँ हाँ, 1.88 का होगा ना, 1.88 इंटू 150%, गलती से मैंने फिर से प्राइम कॉस्ट कर दिया था, 2.82 हो जाएगा, और 2 का 150%, 3। 3 रुपीज। तो ये 9 हो गया,
8.68। 8.6 अच्छा 8 इसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया हुआ है, या फिर ऐसे करेंगे तो 70 हो जाएगा। और 6.25 प्लस 9.625। उन्होंने वो 9.6 करके आगे का भी डिजिट ले लिया था इसीलिए 625। अच्छा हाँ 625 या फिर मेरे हिसाब से 63 आ रहा है 9.63। अच्छा बस यहाँ पर यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि तीनों अलग अलग तरीके से क्या आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 8 ए वर्कर अंडर द हेल्से मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हैज ए डे रेट ऑफ 12 पर वीक। अच्छा अब ये वीकली बता रखा है ऑफ 48 आवर्स। अच्छा वीकली बताया लेकिन वीकली कितने आवर्स काम होते हैं वो भी बता दिया है। 48 आवर्स काम होता है उस हिसाब से 12 पर वीक के हिसाब से 48 आवर्स के लिए सॉरी 12 रुपीज के हिसाब से एक वीक के लिए पेमेंट होता है। एक वीक में 48 आवर्स काम होता है प्लस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसा पर आवर्स वर्क यानी डीएनएस अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से अगर कुछ पेमेंट होता है उसे डीएनएस अलाउंस बोलते हैं जो कि 10 पैसा है पर आवर वर्क। जितना टाइम कोई काम करेगा उस हिसाब से 10 पैसा है। ठीक है ये 10 के बाद पी दिया हुआ है तो ये 10 पैसा है। ही इज गिवन 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म तो टाइम अलाउड है 8 आवर्स व्हिच ही परफॉर्म्स इन 6 आवर्स लेकिन उसने टाइम लिया है 6 आवर्स। ही इज अलाउड 30% ऑफ द टाइम सेव्ड एज ए प्रीमियम बोनस। ऐसे बोला तो है देखो हेल्थ से लेकिन बोल रहा है कि 30% जो है वो टाइम सेव्ड पे बोनस मिलना चाहिए। हम लोगों को तो दो ही रेट पता है एक 50% जो नॉर्मली हम लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं अगर हेल्थ से बोल रहा है या फिर हेल्थ से वर्ड प्लान के हिसाब से 33 एंड 1/3%। लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है 30% तो हम लोग क्वेश्चन फॉलो करेंगे। ठीक है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो 50% होता है या 33 1/3 होता है। हम लोग 30% यूज करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया है। व्हाट वुड बी हिज अर्निंग अंडर द हेल्थ एंड रोवन। तो हेल्थ और रोवन दोनों मेथड से इस वर्कर का हमें पेमेंट कैलकुलेट करना है वेजेस। इलस्ट्रेशन 8 अच्छा हेल्थ के हिसाब से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना टाइम काम किया इसने 6 घंटा टाइम दिया गया था 8 घंटा तो टाइम वीकली नहीं निकालेंगे डे के हिसाब से निकालेंगे। वीकली या डे के हिसाब से हम लोग तो आवर बेसिस पे निकालेंगे ना क्योंकि पेमेंट तो आवरली नहीं बेसिस। आवरली बेसिस अगर वीकली आवरली पे निकाले तो गलत हो जाएगा। वीकली मतलब 48 इंटू कितना करोगे ये तो 48 आवर्स के लिए तो दिया है 12 रुपए ना एक वीक यस मैम। का। और एक वीक में 6 दिन काम होता है शायद वो तो बोला नहीं है कि कितना काम होता है तो 6 ही दिन 40 होगा मैम क्योंकि अगर क्या कहते हैं 8 आवर्स बोल दिया एक दिन में 8 आवर्स तो 48 आवर्स तो 6 दिन में ही होगा ना। हाँ 6 दिन में ही होगा तो उसी हिसाब से 48 आवर्स कर रखा है। और एक दिन में 8 घंटा काम होता है ना। तो हाँ रेट तो तो हमें निकालना ही पड़ेगा फिर रेट कितना होगा। रेट तो नहीं गिवन है रेट तो 48 आवर्स के लिए गिवन है तो 1 घंटे के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। 48 आवर्स का 12 रुपये मिलता है तो 1 घंटे का कितना मिलता होगा। 0.25। हाँ तब उसी हिसाब से होगा 0.25 हिसाब से ही पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो आवरली वेज रेट निकालना पड़ेगा। तो टाइम गिवन हम लोग 48 आवर्स लेके नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का एक दिन का काम का जो परफॉर्मेंस है वो दे रखा है कि एक दिन 8 घंटा काम किया जाता है लेकिन उसी काम को 6 घंटे में करके दिखाया गया है। ठीक है क्योंकि पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस लेवल है वो नहीं बताया। आज 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर दिया है तो नेक्स्ट दिन भी क्या होगा ऐसा जरूरी नहीं है उससे कम या ज्यादा हो सकता है। तो क्योंकि हमें एक दिन का जो टाइम दे रखा है एक दिन का पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस दे रखा है तो हम लोग एक दिन का ही हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एक हफ्ते का हमें नहीं दे रखा है कि एक हफ्ते में वर्कर ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है एक दिन का दिया है तो हम लोग एक दिन के हिसाब से इसीलिए कैलकुलेट करेंगे। 48 आवर्स के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर सकते लेकिन हाँ रेट 48 आवर्स के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक दिन में टाइम गिवन होता है 8 आवर्स और टाइम टेकन है 6 आवर्स तो टाइम सेव्ड भी हो जाएगा। टाइम सेव्ड 2 आवर्स। अच्छा नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल वेजेस 48/12 इंटू
6 48/12 नहीं 48/12 कैसे, सॉरी 12/48 48 आवर्स में 12 रुपए, एक घंटे में 12/48 12 डिवाइडेड बाई 48 यानी 0.25 इंटू 6 आवर्स बेसिस पे 1.5 और बोनस हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 2 आवर्स इंटू वेज रेट कितना आया 12/48 करके जितना हो रहा था 0.25 तो 0.25 इंटू 2 इंटू 50% तो ये हो गया 0.25 और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी मिलेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिविंग बोनस कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस तो ये कितना मिलेगा जितना आवर्स वर्कड होता है तो एक दिन में 6 10 घंटे पैसा का के साथ हाँ 10 पैसे के हिसाब से 6 घंटे पे मिलेगा क्योंकि 0.6 क्या हाँ 0.6 क्योंकि बोला है कि पर आवर वर्कड पर आवर गिवन नहीं अगर पर आवर गिवन होता तो 8 आवर्स पे लगता लेकिन पर आवर वर्कड तो आवर वर्क 6 आवर्स है तो 60 पैसा हो जाएगा अब टोटल करना पड़ेगा 2.35 2.35 और रो 1 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो रो 1 प्लान में यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अर्निंग नॉर्मल वेजेस तो यही वाला होगा और अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहे 1.5 बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं और ये डीएनएस अलाउंस भी ये होगा डीएनएस अलाउंस मतलब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस सिर्फ बोनस चेंज हो जाएगा बोनस क्या होगा टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड तो टाइम सेव्ड है 2 आवर्स टाइम अलाउड था 8 आवर्स इनटू वेजेस नॉर्मल वेजेस यानी 1.5 ठीक है और ये 0.6 0.375 हो जाएगा टोटल हो जाएगा मैम 2.475 2.475 ऐसे आ रहा है ठीक है तो ये मैंने अलग से और दिखाया नहीं एक ही चीज था तो ऐसे ही होगा ठीक है तो ये हो गया 2/8 इंटू 1.5 तो ये 0.375 हो रहा है इसको 38 ले सकते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ये रुपीज 2.475 2.48 अप्रोक्स अच्छा 9th नंबर देखो यहाँ पर भी अलग अलग रेट बता मतलब अलग अलग पैटर्न में देना है टाइम रेट पीस रेट और हेल्थ से और रो 1 in a factory guaranteed wages at the rate of 1.80 per hour are paid in 48 hour week वीकली 48 आवर्स काम होता है और यहाँ पर लेकिन रेट बताया पिछले वाले क्वेश्चन में 48 आवर्स का पेमेंट बताया था 12 रुपए तो इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड किए थे लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने का जरूरत नहीं यहाँ पर 1.80 पर आवर बोल ही रखा है अच्छा बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 20 मिनट्स आर टेकन एक यूनिट बनाने में 20 मिनट लगता है द टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड बाय 25% टाइम अलाउड जो है वो 25% इंक्रीज किया गया है ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड तो ए का ए वर्कर है एक ही वर्कर है ए है उसका नाम उसका हमें ये चारों मेथड से जो पेमेंट है वो कैलकुलेट करके बताना है इलास्ट्रेशन 9 ठीक है तो सबसे पहला मेथड दे रखा है टाइम रेट टाइम रेट में क्या होता है जितना टाइम उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से पेमेंट होना चाहिए तो कितना टाइम काम हुआ है मतलब टाइम स्पेंड ठीक है उसमें मतलब जितना अलाउड था एक्चुअली जितना अलाउड होता है उसी पे होता है अब वो कम टाइम काम कर रहा है ज्यादा टाइम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं जितना टाइम अलाउड है ठीक है तो यहाँ पर देखो कितना टाइम अलाउड है 48 आवर्स एक वीक का क्योंकि पूरा क्वेश्चन वीक बेसिस पे ही दिया है मतलब और तो कुछ बोला नहीं है ये क्या है ये है एक घंटे में 1.80 मिलेगा
आर पेड इन ए 48 आवर वीक। 48 आवर्स का काम का डेटा दिया हुआ है। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने में 20 मिनट्स लगता है। ये कब काम आएगा? जब हम लोग पीस रेट बेसिस पे पेमेंट करेंगे, तब ये पॉइंट हमारा वैलिड होगा। द टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ये एक पॉइंट बताया कि टाइम अलाउड 25% बढ़ा है ड्यूरिंग द वीक। ये देखो ड्यूरिंग द वीक यानी वीकली टाइम स्टडी दिया हुआ है। ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट, तब ये यूनिट में काम आएगा 180 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कैलकुलेट हिज वेजेस, तो हम लोग टाइम रेट बेसिस पे जब पेमेंट करेंगे तो हमें टाइम चेक करना चाहिए। तो 48 आवर्स जो है ये टोटल टाइम है, टाइम गिवन जो है, इनटू रेट 1.80। ये तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 48 इंटू 1.8 तो 86.4 टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम रेट। अच्छा, उसके बाद बोला है पीस रेट। पीस रेट विथ गारंटेड वीकली वेजेस, गारंटेड वीकली वेजेस। तो पीस रेट के लिए पीस प्रोडक्शन भी तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ गारंटेड वीकली वेजेस भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि कितना पीस प्रोडक्शन होना चाहिए और इन्होंने कितना पीस प्रोडक्शन किया है। एक यूनिट बनाने में 20 मिनट लगता है, तो नॉर्मल टाइम कितना है? नॉर्मल टाइम फॉर 1 यूनिट 20 मिनट्स। अच्छा, और यहाँ पर देखो बोला है कि 25% जो है वो टाइम अलाउड किया गया है, टाइम अलाउंस यानी रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करते हैं 25% अलाउंस। तो 20 मिनट्स का 25% कितना होगा? 5 मिनट्स और भी टाइम, हाँ, और भी टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, तो हो गया 25 मिनट्स। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब हमें कैलकुलेट करना चाहिए फिर कितना टाइम लगना चाहिए। 48 आवर्स में हम लोग कितना यूनिट बना सकते हैं, या फिर जो टाइम है पहले ये निकाल लेते कितना पीस बनना चाहिए। तो नंबर ऑफ पीसेस ये पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पीसेस पर आवर, एक घंटे में कितना पीस बन सकता है। ठीक है, तो एक घंटे में अगर एक ये कितना है 25 मिनट में अगर एक यूनिट बन सकता है, तो 60 मिनट्स में कितना बनेगा? वही तो एक घंटे का आंसर हो जाएगा। 25 मिनट में अगर एक यूनिट बन सकता है तो एक मिनट में 1/25, तो 60 मिनट्स में कितना? 60/25। एक 25 मिनट में अगर एक यूनिट बनेगा तो एक मिनट में तो कम बनेगा, 25 मिनट में जितना बनेगा एक मिनट में कम, इसीलिए डिवाइड। तो 60 मिनट में कितना बनेगा? 60/25 पीसेस। अच्छा, ये लेकिन पॉइंट में आ जा रहा है 2.4 पीसेस, तो इसको हम लोग ना ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पीसेस तो अभी पॉइंट में होना नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल। तो 60/25 पीसेस रख दिया मैंने। अब पीस रेट निकाल लेते हैं। पीस रेट में पेमेंट करना है तो पीस रेट निकालना है। तो एक घंटे में अगर इतना पीस बनता है और एक घंटे में पेमेंट कितना होता है? 1.8। तो 1.80 पेमेंट होगा जब 60/25 पीसेस बनेगा। ठीक है, तो पीस रेट कितना होगा? 60/25 पीसेस बनाने के लिए 1.80 मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो नंबर ऑफ पीसेस निकाला है हम लोगों ने, ये एक घंटे में इतना पीसेस बनता है और एक घंटे में पेमेंट कितना मिलता है? 1.8। एक घंटे में पेमेंट मिल रहा है 1.8 और एक घंटे में यूनिट्स या पीसेस जो भी बोल रहे हो ये बन रहा है 60/25 पीसेस। ठीक है, ये फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में आ रहा है 2.4, तो 2.4 पीसेस तो होता नहीं है नॉर्मली, इसलिए मैंने ऐसे रखा है इसको। ठीक है, चाहो तो तुम लोग 2.4 लिख सकते हो। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो 2.4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन आ जाता है तो वैसे तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने ऐसे रखा है। तो हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि 1.8 रुपीज मिलता है अगर हम लोग इतना पीसेस बनाते हैं, तो एक पीस बनाने पे कितना मिलेगा? वही पीस रेट होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.4 डिवाइडेड बाय 1.8, क्योंकि 2.4 पीसेस बनाने में 1.8 रुपीज दिया जाता है, तो एक पीसेस के लिए कितना दिया जाएगा? 1.8 बाई 2.4, उल्टा लिख दिया था मैंने, सॉरी। 1.8
डिवाइडेड बाय 60/25 पीसेस या फिर 2.4, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये हो गया 0.75 पीस रेट, 0.75 पर पीस। देखो कैलकुलेशन वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन पॉइंट ये आ जा रहा है तो थोड़ा लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है, लेकिन अलग नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जैसे लेबर का क्वेश्चन किया था, अगर हमें पीस रेट नहीं दिया होता है, नॉर्मली पीस रेट डायरेक्टली नहीं देता है, हमें खुद को कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर भी वही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह आ रहा है तो थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब सा, लेकिन सेम वैसे ही पैटर्न में पीस रेट कैलकुलेट किया हम लोगों ने। ये देखो पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, तो एक यूनिट बनाने में 25 मिनट लगता है, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने में 25 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में कितना यूनिट बनेगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा एक घंटे में कितना यूनिट या पीसेस बनता है। और एक घंटे का पेमेंट तो क्वेश्चन में गिवन है 1.8, तो यहाँ से पीस रेट कैलकुलेट हो गया। तो फिर पेमेंट कितना होगा, वेजेस कितना होगा पीस रेट के हिसाब से, पीस रेट है 0.75, ठीक है। और कितना पीसेस लेबर ए ने प्रोडक्शन किया है 180 यूनिट, ठीक है, यूनिट पे दिया हुआ है 180 यूनिट प्रोडक्शन किया है, तो कितना पेमेंट मिलेगा 180 का 75% या फिर 135 135 रुपीज 135 मिलेगा। तो ये सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, पीस रेट विथ गारंटेड वीकली वेजेस। और नेक्स्ट है हेल्थ से और रोवन। इसमें तो हेल्थ हम से टाइम अलाउड निकालना पड़ेगा, टाइम वो क्या कहते हैं, टाइम टेकन, टाइम अलाउड तो दे रखा, टाइम टेकन निकालना पड़ेगा। अच्छा तब देखते हैं कि क्या बोल रखा है, टाइम अलाउड तो 48 आवर्स करके बोल रहा है, नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ 180 यूनिट बनाने को बनाने में इसको कितना टाइम लगा है, 180 यूनिट बनाने में इसको कितना टाइम लगा है और कितना टाइम लगना चाहिए, 25 मिनट। यहाँ पर कैलकुलेट तो किया था हम लोगों ने कि एक यूनिट बनाने में 25 मिनट लगता है, तो उस हिसाब से 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, वही स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा, एक यूनिट बनाने में 25 मिनट लगता है, तो 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक यूनिट बनाने में अगर 75। हाँ 180 यूनिट बनाने में 75 क्या आवर्स हो रहा है ना। यस मैम। हाँ तो ये तो मिनट्स में आ रहा है, 4500 इसको मिनट्स आ आवर रहा में है। कन्वर्ट कर देंगे। हाँ फिर डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेते हैं, 25 मिनट्स इंटू 180 यूनिट डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, ताकि हम लोगों को आवर्स में आंसर मिल जाए। तो 75 आवर्स, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अच्छा अब हम लोगों को टाइम टेकन कितना है, एक वीक में कितना टाइम काम होता है 48 आवर्स। ये देखो इन्हें फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ 1.80 पर आवर आर पेड इन 48 आवर वीक, मतलब एक हफ्ते में 48 आवर्स काम हुआ है। और ये तो एक हफ्ते का ही प्रोडक्शन है 180 यूनिट, 180 यूनिट बनाने का टाइम 75 होना चाहिए था, जबकि टाइम टेकन जो है वो 48 आवर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता रखा है कि 48 आवर्स का पूरा काम हुआ है। इन ए फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ 1.80 पर आवर आर पेड इन ए 48 आवर वीक, तो 48 आवर वीक का काम हुआ है, तो यहाँ पर टाइम सेव निकल जाएगा। ट्वेंटी 7 आवर, तो टोटल वेजेस नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेस टाइम टेकन कितना है 48 आवर्स, और कितना करके पेमेंट होता है 1.8 करके, 48 इंटू 1.8, और बोनस कितना हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू जो वेज रेट है, तो 48 इंटू 1.8,
86 110.7 अच्छा टोटल 110.7 और ये देख लेते हैं 27 इंटू 1.8 इंटू 50 24.3 24.3 ये हो गया। अब रो वन में यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं। नॉर्मल वेजेस ये वाला हो जाएगा 48 इंटू 1.8 और टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड है 27 आवर्स क्योंकि हमें बोनस रेशियो निकालना चाहिए। टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड 75 इंटू नॉर्मल वेजेस यानी 86.4। ये दोनों का इंटू करने से 86.4 आता है। ये यहाँ पर इंटू हो जाता है। अब इसको ऐड कर लेते हैं 27/75 इंटू 86.4 31.104 प्लस 86.4 तो 117.504 हाँ 117.504। तो हम लोग सिर्फ 50 तक भी लिख सकते क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखना चाहिए पैसे के केस में। अच्छा तो ये बस और तो कुछ नहीं है। रो 1 तक ही हो गया। अच्छा ये 10th वाला शायद हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था टेलर्स और ये वाला 11 ये भी कर लिया था 12 भी कर लिया था 13 ये आज किया शायद हो गया 13 आज के हाँ 13 कर लिया हम लोगों ने। 14 ये वाला कर सकते हो जो बाकी है इसमें से। ये 14th नंबर होमवर्क दे सकते ये वाला लिख देते होमवर्क तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो। 14th वाला हो जाएगा 15 ये कर लिया ना 15 नहीं ये नहीं किया 15 और कौन सा है यहाँ पर 16 ये ग्रुप बोनस है ये नहीं होगा 15 हो जाएगा 17 ये वाला थोड़ा सा अलग है लेकिन ट्राई करके देख सकते हो। थोड़ा सा अलग है मतलब ये कोई पर्टिकुलर मेथड के ऊपर नहीं ये क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग दे रखा है तो ये एक बार कोशिश करके देख सकते हो 17 वाला। अच्छा 18 हम लोगों ने कर लिया 19 ये नहीं करवाएंगे अभी क्योंकि इसका नहीं किया हम लोगों ने ये लेबर मूवमेंट के ऊपर था तो 19 नहीं होगा 20 हो जाएगा। रो 1 प्लान दे रखा है हेल्थ से रो 1 20 हो जाएगा 21 कर लिया 20 नंबर लिख देते हैं होमवर्क में 20 नंबर होगा। अच्छा और क्या होगा ये वाला 22 तो कर लिया हम लोगों ने 23 ये नीचे तो कंप्लीटेड है नहीं 22 नहीं किया ये वाला भी हो जाएगा। ये वाला 22 जो है ये हो जाएगा और बाकी जो 23 24 है ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। देखते हैं यहाँ से क्या होमवर्क हो सकता है। एक बार चेक कर लो कौन कौन सा हो गया। इलास्ट्रेशन 1 हो गया था। इलास्ट्रेशन 2 जो है ये करके देख सकते हो। यहाँ पर जो आज हम लोगों ने सीखा ना गैंट टास्क और गैंट टास्क मेरी किए दे रखा है मैंने आज करवाया नहीं तुम लोग एक बार करके देख सकते हो नहीं तो नेक्स्ट दिन हम ही करवा देंगे ये वाला आज जो मेथड सीखा था। तो इलास्ट्रेशन 2 इलास्ट्रेशन 3 करवा दिया 4 ये भी अभी नहीं होगा क्योंकि जब तक हम लोग लेबर मूवमेंट नहीं कर लेते तब तक नहीं कर पाओगे। 4 5 नहीं होगा सेम ही पैटर्न पे दिया हुआ है 4 5 6 कर लिया 6th नंबर हो गया 7th नंबर हो गया 8 हो गया 9 अभी अभी किया हम लोगों ने 10 से ये वाला ये सब देख लिया ठीक है। तो इस पीडीएफ से ये क्वेश्चंस जो है होमवर्क में जा सकते हैं और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हेल्थ से रोवन का मिल जाएगा ठीक है। हेल्थ से रोवन का करना है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सब हो गया था 5th नंबर भी हो गया। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6 हो जाएगा इलास्ट्रेशन 7 हो जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन है तो तुम लोग स्किप कर सकते हो। इलास्ट्रेशन 6 7 8 ये भी हेल्थ से रोवन दे रखा है 6 7 8 9 7 8 9 10
6 7 8 9 10। ठीक है, अभी यहाँ तक की देते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा दिया है, ये सब देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आगे तुम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिल जाता है कि हो रहा है, तो वो भी करके देख सकते हो। लेकिन 10 तक तो होगा, ये मैंने देखा। ठीक है, 11 तो अभी मैंने चेक नहीं किया, 10 तक होगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन करेंगे।